आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 3 और 4 का अनुवाद और भावार्थ समझेंगे। पश्यता पांडुपुत्रा नामाचार्य महति चमोम व्युधा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अनुवाद। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने कितनी कुशलता से रणनीति बनाई है। भावार्थ। महामुत्सद्दी दुर्योधन बुद्धिमान महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों पर उंगली उठाना चाहता था। द्रोणाचार्य का अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता द्रुपद से राजनीतिक झगड़ा हुआ था। इस विवाद के परिणाम स्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया, जिसके माध्यम से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जो द्रोणाचार्य को मार सकता था। द्रोणाचार्य इस बात से अच्छी तरह परिचित थे, फिर भी जब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को युद्ध विद्या सीखने का काम सौंपा गया, तो एक उदार ब्राह्मण के रूप में द्रोणाचार्य ने उन्हें की सभी रहस्य सिखाने में संकोच नहीं किया। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष में था और उसने द्रोणाचार्य से सीखी युद्ध कला के आधार पर यह रणनीति बनाई। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस गलती की ओर इसलिए ध्यान दिलाया ताकि वे युद्ध में सावधान रहें और कोई भी बात कच्ची न रखें। इसके द्वारा वह ये भी बताना चाहते थे कि द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्यों पांडवों के विरुद्ध युद्ध में उतने उदार नहीं होंगे। विशेषकर अर्जुन उनका सबसे प्रिय और प्रतिभाशाली शिष्य था। दुर्योधन को यह भी चेतावनी दी गई थी कि युद्ध में ऐसी उदारता से हार हो सकती है। श्लोक 4। अत शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अनुवाद। यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महारथी युधान, विराट और द्रुपद जैसे कई वीर धनुर्धर हैं। भावार्थ। यद्यपि धृष्टद्युम्न मार्शल आर्ट में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बाधा नहीं था, फिर भी कई अन्य योद्धा थे जो डर का कारण थे। दुर्योधन ने इनका उल्लेख विजय के मार्ग में बड़ी बाधा के रूप में किया है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक योद्धा भीम और अर्जुन जितना ही बुरा था, वह भीम और अर्जुन की शक्ति को जानता था, इसीलिए उसने दूसरों की तुलना उनसे की। आगे का वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।